जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं जब गुरुपा को भोग लगा रही थी तो मैं गुरुपा से अरदास कर रही थी कि गुरु महाराज जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि आखिर ये पितृदोष क्यों होता है। मतलब जब मुझे 18 साल हो गए हैं, मैं जब से शादी कर कर आई हूँ, मेरी पहली बेटी के बाद 2-3 साल बाद ही मेरा बच्चे के लिए इलाज शुरू हुआ। और क्योंकि ऊपरी चक्कर था, तो जब इलाज शुरू हुआ तो मुझे ये बात समझ में नहीं आई। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि मैं जहाँ भी दिखाती हूँ हर जगह पितृदोष निकलता है, मुझे समझ में नहीं आता क्यों। मैंने 16 कनागत भी किए जो गुरुजी ने मुझे बोला, और उसमें भी वो नहीं हो पाया। तो मैं अपनी तरफ से रोज़ कोशिश करती हूँ, जैसे जैसे गुरु पाद बोल रहे हैं कि कर बेटा ऐसे करना है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ, पर हो नहीं पा रहा है। मैं गुरु जी से रोज़ आज अरदास करती, मैं गुरुपा जी मेरे पितरों को मोक्ष दो, उन्हें अपनी शरण में ले लो। मैंने श्राद्धों में भी यही बोलती थी गुरु जी से, मावस पे भी अब मैं बोलती हूँ, पहले नहीं बोलती थी पर अब बोलती हूँ। अब गुरुपा ने रास्ता दिखाया है कि दरवाजे की चौखट पे दिया जला ले पितरों के नाम का, तो वो भी कर स्टार्ट किया है। तो मैं उनसे अरदास लगा रही थी कि मैंने कहा गुरुपा कुछ तो बताओ, क्या करे क्या ना करे, कुछ समझ में नहीं आ रही, पितृदोष कैसे ख़त्म होगा मुझे नहीं पता, बस आप ख़त्म करो। तो गुरुपा जी ने आज मुझे पूरा सत्संग पितृदोष के ऊपर सुनाया, क्योंकि मैं थक गई हूँ। मैंने कहा गुरुजी 18 साल हो चुके हैं, अब नहीं सहा जाता। मेरे फादर इन लो वो भी कैंसर से एक्सपायर हो गए, पेट से लीवर में कैंसर था उनके, वो भी चले गए। मेरी सासू माँ भी पेट से ही परेशान है, वो भी हॉस्पिटलाइज है। मेरा भी पेट पकड़ा हुआ है, समझ में नहीं आता क्यों। मैं जब से मेरा बेटा हुआ तब से मेरी हालत इतनी ख़राब रहती है, मेरा पेट सही नहीं रहता बिल्कुल भी, और परेशान हो गई हूँ। गुरु महाराज जी ब्लेस करते हैं, फिर पता नहीं क्या दिक्कत हो जाती है, फिर वही चीज़ हो जाती है। मैंने गुरु महाराज से एक दिन बोला कि गुरु महाराज जी मैं कोई सब्जी नहीं खा पाती, प्लीज़ आप कुछ करो। तो गुरु महाराज जी ने कहा कि तेरा किचन, तेरी रोटी सब्जी मैंने सब ब्लेस कर दी है, मतलब जो तो अपने हाथ से बनाएगी वो सब ब्लेस कर दिया है। मगर मैं 15-20 दिन सही रही, मुझे फिर वही दिक्कत होने लगी। तो गुरु जी से बोलती तो गुरु जी कहते बेटा तेरे कर्म कट रहे हैं। मैंने कहा गुरु जी ऐसे कौन से कर्म का है जो मेरे पेट में घुस के बैठे हैं। मैंने कहा समझ ही नहीं आता, मैं करूँ तो करूँ क्या। मैंने कहा पितृदोष से मैं थक गई हूँ, मैं उपाय कर करके थक गई हूँ कि मैंने कितनी गंगा नहाई है, पिंडदान भी किया है, मगर समझ में नहीं आता कि आखिर मतलब दुल्हन शादी करके आते 2-3 साल में वो ऐसा क्या कर देती है जो मतलब पितृदोष ही लग जाता है उसके ऊपर, समझ ही नहीं आता। मैंने कहा गुरुजी आप देखो ना क्या दिक्कत है क्या नहीं है। तो आज पूरा सत्संग सुनाया उन्होंने। एक आंटी थी वो भी मेरी तरफ बहुत परेशान थी, उनके हस्बैंड, पहले हस्बैंड की डेथ हो गई तो ननिहाल में चली गई, फिर उनकी शादी उनके देवर से करा दी गई। तो उनकी जब बेटी हुई तो शुरू से चीज़ें देखती आती कि घर में अधिकतर कोई ना कोई बीमारी रहता, ठीक ही नहीं हो पाता है, धीरे धीरे से बड़ी होती है वो। तो वो भोलेनाथ की वो करने लगती है पूजा पाठ, और फिर गुरुजी से भी जुड़ जाती हैं। तो वो भी गुरु से रोज़ कहती है कि गुरु महाराज जी कुछ करिए, मेरे घर पे ऐसा कौन सा पितृदोष लगा हुआ है, मुझे समझ नहीं आता। वो भी मेरी तरह अरदास कर रही थी। तो उन्होंने बहुत पूजा पाठ करी, बहुत जैसे भी शिव पुराण ने बताया उन्होंने वैसा किया, सब करती थी वो हर तरह से। तो मतलब थक जाता है ना एक बार इंसान कर करके। तो एक बार वो शिवरात्रि में पूजा कर रही थी, तो भोले बाबा ने, गुरु महाराज जी ने उन्हें दर्शन दिए, त्रिशूल रूप में, ओम रूप में और चेहरे के रूप में उन्हें दर्शन दिए। तो गुरु महाराज जी ने उनको दर्शन दिए। फिर जो उसके बाद जो घर पर आती है, वो अधिकतर जितनी भी पूजा करती थी पितृदोष की या जो भी करती थी, मेरी फैमिली की वो बिटिया थी, लेकिन वो अकेले ही करती थी, सब कुछ अकेले ही करती थी पूजा पाठ का। और उनके घर में बहुत झगड़े होने शुरू हो चुके थे, बहुत लड़ाइयाँ, हर कोई बीमार, क्योंकि कहते हैं पितृदोष होता है तो घर की बीमारी कभी ख़त्म नहीं होती जब तक पितृदोष ख़त्म नहीं होता। मैं गुरुपा में थक चुकी हूँ, मेरे घर में भी कोई ना कोई बीमार ही रहता है, और मैं तो बहुत परेशान हो चुकी हूँ। मेरी सासू माँ तो बेचारी बहुत झेल रही हैं, वो बेड पे हैं, हफ्ते भर से ज़्यादा हो चुका है, उनका कोई खाना पीना स्टार्ट नहीं करा अभी तक डॉक्टरों ने, बहुत झेल रही हैं वो। तो मैंने, वो आंटी भी बताती हैं कि उनकी फिर जो कुल देवी थी उनकी मम्मी के शरीर में आके बोलती हैं कि पितृदोष का निवारण करो, पूजा पाठ करवाओ। और फिर एक दिन उनके पापा भी, जो उनके पहले हस्बैंड थे, तो उनके जो पहले हस्बैंड थे वो भी शरीर में आके बोलते हैं, कहते हैं कि मैं अब थक चुका हूँ तुम लोगों को तंग करते करते, और मुझे अभी तक मोक्ष नहीं मिल पाया है, मुझे मोक्ष दिलाओ, मेरी पूजा पाठ कराओ, पितृदोष का निवारण करो। और ये जो बिटिया है इसकी पूजा पाठ के कारण मैं अब
थक चुका हूँ, मेरे बस की नहीं है अब तंग करना, तो अब तुम मेरा निवारण करो, मेरी पूजा पाठ कराओ। और जो भी थे उनके और भी जो देवता थे, पितृ थे, वो भी आए और उन्होंने भी कहा कि अब हमारा मोक्ष कर दो, हम थक चुके हैं तंग कर करके। और जो नेगेटिव एनर्जी थी उनके घर में वो भी उन्हें रोकती थी, मतलब वो कहते हैं नेगेटिव एनर्जी पितरों को आगे कर देती है, जो भी है, तो वही उनके साथ हो रहा था। और शायद ये सब भी हमारे साथ ही हो रहा है, नेगेटिव एनर्जी है हमारे घर में। और शायद गुरुजी ने सत्संग के माध्यम से बताया है कि पूजा पाठ करो, पितरों का निवारण करो, पितरों को मोक्ष दिलाओ। और समझ में नहीं आ रहा, जहाँ भी दिखाते हैं पितृ दोष दिखाते हैं। तो जब मैं अपनी बिटिया को लेकर वहाँ गई थी तो उन्होंने भी घर की मिट्टी मंगाई है, वो वहाँ देख कर बताएंगे क्या दिक्कत है घर में क्या नहीं है। तो गुरुजी ने रास्ता दिखाया है, गुरुजी ही करेंगे सब। गुरु पापे पूरा भरोसा है कि हमें पितृ दोष से मुक्ति जरूर मिलेगी। गुरुपाल साथ रहिए, अंग संग रहिए हमेशा, अच्छा करिए सबके साथ। जितनी भी संगत है, जिनको भी पितृदोष है उनको पितृदोष का निवारण बताइए, किसी भी रूप में आगे, चाहे कुलदेवी रूप में आगे, जिसमें भी, क्योंकि सारे देवता तो आप में ही समाहित है गुरुपा। तो प्लीज़ हमें भी बताओ कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, रास्ता दिखाओ गुरुपा, बहुत थक चुके हैं पापा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यदि आपको हमारा सत्संग अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए सत्संग की जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल सके। संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप नंबर पर लिख कर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड कर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी और संगतों के साथ शेयर किए जाएंगे। संगत जी, ये सेवा गुरु महाराज जी ने हमें बख्शी है, तो प्लीज़ आप भी सेवा का भागीदारी बनिए। आप भी अपने हमेशा सत्संग हमें रिकॉर्ड कर भेजिए, लिख कर भेजिए। आपके सत्संग भी और संगतों के साथ शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी।